और अब भोपाल से अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज वन शहीद स्मारक का उद्घाटन करने वाले हैं। वन भवन में सीएम लोकार्पण करेंगे। तो ये खास कार्यक्रम आज को लेकर शहीदों को नमन किए जाने का एक और तरीका आप मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आप कह सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वन शहीद स्मारक का उद्घाटन भी आज करेंगे। वन भवन में तमाम कार्यक्रम, लोकार्पण भी वन भवन का आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। चुनाव से ठीक पहले कई सारे कार्यक्रम लगातार मध्य प्रदेश में होते आ रहे हैं। कई लोकार्पण, कई सारे विकास कार्यों का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं और इसी के सिलसिले में आज उद्घाटन वन शहीद स्मारक का वन भवन में भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। यहां पर भी लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन। और भोपाल से अगली बड़ी खबर। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा लगातार चल रही है। सिंगरौली में फग्गन सिंह कुलस्ते और भूपेंद्र सिंह शामिल हो रहे हैं। आज सिवनी के मुगवानी में वीडी शर्मा पहुंचेंगे। अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे। इंदौर संभाग की यात्रा में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी शिरकत करेंगे। मालवा इलाके में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ होंगे। ग्वालियर चंबल संभाग की यात्रा में वीरेंद्र खटीक, नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहेंगे। तो आज के कार्यक्रमों को लेकर ये जानकारी बीजेपी के स्तर पर। जन आशीर्वाद यात्रा अलग अलग जिलों से एक बार फिर से जोर पकड़ती हुई अलग अलग नेता अलग अलग संभागों में जिम्मेदारी संभालेंगे। और अब 14 सितंबर की बात कर लेते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का दौरा करेंगे और रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी की सभा रायगढ़ के कोड़ा तराई में 14 सितंबर को होनी है। इसकी तैयारियां जिला स्तर पर चल रही हैं। केंद्र सरकार के अधिकारी भी युद्ध स्तर पर काम यहां पर कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी पहुंचे यहां पर। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी पहुंचे। रैली की तैयारियों का जायजा भी लिया है। अधिकारियों को सुरक्षा के इंतजाम को लेकर निर्देशित किया है। रैली में लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास भी यहां पर करेंगे। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री जी रायगढ़ पधार रहे हैं। रायगढ़ में प्रधानमंत्री जी राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और यहाँ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मैं आज सुबह से रायगढ़ में हूँ। इस क्षेत्र की जनता में प्रधानमंत्री जी के आगमन से बहुत उत्साह है। जनता प्रधानमंत्री जी की जनसभा में उपस्थित रहने के लिए स्वयं ही तैयारी कर रही है। बहुत बड़ी संख्या में जनता जनार्दन रायगढ़ की प्रधानमंत्री जी की रैली में उपस्थित रहेगी और प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने रायगढ़ के विकास में बहुत सहयोग किया है। इधर अंबिकापुर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी 12 सितंबर से परिवर्तन यात्रा निकालेगी। यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। मां दंतेश्वरी से आशीर्वाद लेकर यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ के सभी संभागों से होकर गुजरेगी। यात्रा के जरिए बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धि और भूपेश बघेल सरकार की नाकामी लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। 12 सितंबर से माँ दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण साव जी के नेतृत्व में वो यात्रा दंतेवाड़ा से प्रारंभ होगी और वो रायपुर संभाग को कवर करेगी, बस्तर और रायपुर संभाग को। उस यात्रा का शुभारंभ करने के लिए 12 सितंबर को भारत सरकार के गृह मंत्री हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी दंतेवाड़ा आ रहे हैं। दूसरी यात्रा 15 सितंबर को जसपुर से प्रारंभ होगी और जसपुर में उस यात्रा का अगुवाई मैं स्वयं करूंगा। वो पूरे सरगुजा संभाग
और बिलासपुर संभाग, इनको कवर करते हुए बिलासपुर में उस यात्रा का समापन होगा। दोनों यात्रा का समापन बिलासपुर में होगा। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी उस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी 12 सितंबर से जो परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, इसके लिए वाहनों का काफिला तैयार हो चुका है। काफिले में 20 गाड़ियां होंगी, इसमें 12 एलईडी वाहन होंगे। बीजेपी जब सत्ता में थी तब विकास यात्रा निकालती थी, लेकिन इस बार परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत दंतेवाड़ा से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। 12 सितंबर से बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है और आप ये तस्वीर सीधा मैं अपने सहयोगी सुशील से कहूंगा कि दिखाएं। पूरा आपको गाड़ी का काफिला नजर आएगा। 20 वाहन होंगे और 12 एलईडी होगा और ये सभी गाड़ियां पूरे एक साथ परिवर्तन यात्रा के रूप में निकलेगी। जब 2013 में कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो परिवर्तन यात्रा निकाला गया था और अब भी परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकालेगी। और आप ये तस्वीर देखिए, इस तरह के 12 एलईडी जो वाहन है वो रहेंगे और 20 ऐसे छोटे बड़े वाहन इस पूरे काफिला में शामिल होगा। 12 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर आएंगे और इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। और नहीं सहीबो बदल के रहीबो, देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ी में लिखा हुआ है, और औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो। राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़ा अभियान बीजेपी चलाने जा रही है और ये पूरा गाड़ी का काफिला बस्तर से लेकर के सरगुजा तक चलेंगी और 2 परिवर्तन यात्रा निकलेगी अलग अलग तिथियों में। 12 तारीख से बस्तर से शुरुआत होगी और 16 तारीख से सरगुजा से शुरुआत होगी। इसके अलावा एक बड़ी बस है, उसमें जो नेता हैं जो उस प्रभारी रहेंगे उस परिवर्तन यात्रा के, तो वहां पर वो बसें हैं वो रहेंगी। तो आप ये देख सकते हैं, ये वही बस है जब कभी बीजेपी सत्ता में थी तो इसमें से विकास यात्रा इसी बस के माध्यम से निकाला जाता था और अब बस वही है लेकिन नाम बदला हुआ है, परिवर्तन यात्रा है। पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर लिफ्ट भी लगा हुआ इस बस के ऊपर। जो तमाम जो नेता रहेंगे वो वहाँ से बैठ करके भाषण दे सकेंगे, आम जनता को संबोधित कर सकेंगे और 80 से अधिक जो परिवर्तन यात्रा के दौरान सभाएं होंगी, सभी जो सभा है वो होगा। तो ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के खिलाफ अब 12 सितंबर से बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है और पूरा काफिला तैयार है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब जगदलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रदेश से प्रभारी पहुंचे बस्तर और नितिन नवीन पहुंचते ही उनका स्वागत यहां पर कार्यकर्ताओं ने किया। दंतेवाड़ा में आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह शुरुआत करने वाले 12 सितंबर को परिवर्तन यात्रा की। तो परिवर्तन यात्रा को लेकर नितिन नवीन ने बैठक की ली। नितिन नवीन ने तैयारियों की समीक्षा की। 3 दिन तक बस्तर में नितिन नवीन रहेंगे। 12 सितंबर को सीरासार चौक में बीजेपी की रैली होगी। और रायपुर में आम आदमी पार्टी ने बदलाव रैली निकाली है। वीरगांव से रैली निकाली गई जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रदेश सह प्रभारी हरदीप सिंह मुंडिया शामिल हुए। रैली में सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। और दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है। पीएम मोदी ने सम्मेलन खत्म होने की आधिकारिक घोषणा की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। दिल्ली में 2 दिनी G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। सम्मेलन के समापन में पीएम मोदी ने संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के पास नवंबर तक G20 की अध्यक्षता है। उन्होंने सहयोगियों से कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान आपने कई बातें और प्रस्ताव रखे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है और इसीलिए
मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक और वर्चुअल सेशन रखें। इसमें हम इस समिट के दौरान हुई तय विषयों पर समीक्षा कर सकते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य। वहीं शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन G20 सदस्य देशों के नेता बैठक से पहले राजघाट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रधानमंत्री ली कियांग, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अन्य राष्ट्राध्यक्षों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की। विश्व के राजनेताओं ने महात्मा गांधी को एक साथ नमन किया। इस दौरान राजघाट पर राम भजन की धुन सुनाई गई। वहीं पीएम मोदी ने सभी मेहमानों का खादी से बने शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत कनाडा संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली असोमानी से भी मिले। इसके साथ ही पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मीटिंग की, जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।